हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 अगस्त। ठीक है, आज है 18 अगस्त। 18 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, डेली बेस पे यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, राष्ट्रीय लेवल पे जो स्वतंत्र श्रमिक दिवस के जो है कब मनाया जाता है? 16 अगस्त। याद रखिएगा, 16 अगस्त को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको? तो खासकर ये जो है छोटे छोटे जो व्यवसाय, जो मालिक और जो अन्य लोगों को, जो छोटे स्वतंत्र जो ठेकेदार होते हैं, ठीक, इनको जो है सम्मानित करने के उद्देश्य से जो जिन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने का जो फैसला किया है, ये उन्हीं को, जो लोगों को जो प्रेरित करने, लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है, 1 मई को आप कई बार देखेंगे जो है मजदूर दिवस, ठीक है, इसको जो है मनाया जाता है। तो 1 मई में मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, 16 अगस्त को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस जो है खास करके छोटे छोटे व्यवसाय खुद के दम पे जो है काम करते हैं, उनको जो है खासकर सम्मानित करने के लिए इसको जो है मनाई जाती है। और साथ ही साथ मजदूर वर्ग के लोगों को जो सम्मानित करने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? 3, 5, 4 या इनमें से कोई? तो इसको जो है, ये वाला क्वेश्चन, जो भारत में कितने अभी रामसर जो साइट की घोषणा की गई है, इसको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था जो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत में जो है नए रामसर साइट की घोषणा यहाँ पे 3 किया गया है। ठीक है, मतलब 3 रामसर साइट की घोषणा किया गया है। अब टोटल देखेंगे अगस्त 2024 के, अगर देखेंगे मिला के अब तक के, तो भारत में लगभग 85, ये डाटा याद रखिएगा। तो 2024 में अगस्त तक लेके मिला के देखेंगे तो भारत में जो है अब कितने रामसर स्थल हैं? तो 85 रामसर स्थल हैं। 85 जो है रामसर स्थल, इसको याद रखें। जो नया अभी जो 3 रामसर साइट की घोषणा किया है, कहाँ कहाँ पे किया गया है? ठीक है, तो भारत में अब 85 हो गया है रामसर स्थल। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के जो है नांजारायन, ठीक है, यहाँ पे, और कोजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, और आपके मध्य प्रदेश के तवा जलाशय, ये जो है इसमें जो है 3 जो है रामसर साइट इसकी घोषणा किया गया है। और ये जो है मिलाकर अब जो है 85 भारत में रामसर साइट यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु के नांजारायन और कोजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और आपका मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, ये जो है शामिल है। ठीक है, तो ये जो है रामसर साइट क्या होते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, हमारे जो है इन्वायरमेंट के लिए, ये इसका रहना भी जैव विविधता, ठीक है, ये इसका रहना भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए ये होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और इसकी जानकारी जो है अभी हाल ही में जो है 78वें क्रम के जो स्वतंत्रता दिवस में हाल ही में जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है 3 नए रामसर स्थल को जो घोषणा इन्होंने किया गया था। भारत में 85 जो है हो गए रामसर साइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत और किसके द्वारा? ये जो है इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच जो है जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है भारत और इजराइल ने। ठीक है, ये खास करके जो हमारा आईआईटी जो प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और यहाँ के जो है इजराइल के, ठीक है, दोनों मतलब देशों के बीच जो है खास करके जो है सतत जल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भारत के जो है इसमें योगदान, दोनों देशों को जो है योगदान इसमें जो है मतलब मिल के जो है इस पर काम करना है। ठीक है, जल आपूर्ति को यहाँ पे जो है दोनों देश योगदान इसमें आपूर्ति लेकर, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, जो इसका जो है जल संसाधन प्रबंधन को जो है बेटर बनाना है, इसका मेन उद्देश्य है भारत इजराइल। चलिए इजराइल की बात करें, कंट्री आपके जो है ईस्ट एशिया के अंतर्गत जो है बसा हुआ जो है देश है। ठीक है, और यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है? नप्ताली बेनेट यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी, और जेरूसलम इसकी राजधानी है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पैंतो गर्टान जो सीन मात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड के, याद रखिए। अब थाईलैंड के जो है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? पैंतो गर्टान जो सिनवात्रा को जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, तो आपका जो थाईलैंड, जिसकी बैंकॉक इसकी राजधानी है, ठीक है, और यहाँ के जो है आपके प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो है खास करके थाईलैंड जो है आपके एशिया के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत किया गया है? तो उड़ीसा सरकार। तो याद रखिएगा, तो उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं, जिन लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक, उनको लिए जो है एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की जो शुरुआत की है पीरियड के दौरान, ठीक है। तो उड़ीसा, पहले, इसके पहले बिहार ने भी ये जो है मतलब सहमति जताई। अब उड़ीसा के द्वारा जो है जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, खासकर पीरियड के दौरान उनको जो है एक दिन का, अब जो है महीने में एक दिन छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है जी। ठीक, इसमें जो है महिला छात्रों को ये जो है मासिक धर्म के जो है एक अवकाश इनको दिया जाएगा, ठीक है। उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है आपका जो है भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी पार्टी। तो उड़ीसा सरकार ने जो है गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों सेक्टरों में महिलाओं के लिए जो है स्वतंत्रता दिवस हाल ही में है, तो इसमें दोनों के लिए जो है सौगात इन्होंने दी है, ठीक है। मोहन चरण जो मांझी अभी यहाँ के बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, ठीक है। हाल ही में कौन जो है यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में जो है शामिल हुए हैं? सुमित बाली। याद रखिए, सुमित बाली जो है यस बैंक के रिटेल हेड के रूप में जो है शामिल हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित बाली, ठीक है। इनको यस बैंक के जो है रिटेल हेड के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। रिटेल हेड बताया भी मैंने कि जो है बैंकिंग सेक्टर में जो वित्तीय जैसे आप लोन वगैरह निकालना चाहते हैं, तो ये जो है तरह यहाँ पे जो है आपको जानकारी वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको जो है ग्राहकों के लिए जो है सुविधा वगैरह यहाँ पे बेटर कराती है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपके ओंकारेश्वर में। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर। ये जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ओंकारेश्वर जाना माना शहर है। ये भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुई है ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, ठीक है। और लगभग 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन इससे होगा, ठीक है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना चालू हो गई है, ठीक है। यहाँ के जो मंत्री ने, राज्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। और साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भी ये जो है इन्होंने बताया, जिसमें लगभग 646 करोड़ रुपये की लागत से इसको जो है ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग जो है सोलर परियोजना, ये 8 अगस्त से इसको जो है स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब वही है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाना है, सौर ऊर्जा को मतलब ज़्यादा प्राथमिकता देना, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इससे 90 मेगावाट की बिजली फिर से जो है बनेगी, ठीक है। ये जो फ्लोटिंग बड़ी, ये जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है सौर परियोजना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पे जो है चर्चा किया है? श्रीलंका, वियतनाम, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम और भारत, दोनों देश के बीच जो है समुद्री सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पे चर्चा की। कहने मतलब है एक तरह समुद्री सुरक्षा पे जो है बात किया गया है, ठीक है। दोनों देश के बीच सहयोग को जो है बढ़ाना है, मजबूती बनाना है, ठीक है। आपसी विकास, वैश्विक कल्याण, समुद्री सहयोग बढ़ाने को जो है फोकस किया जाएगा, ठीक है जी। वियतनाम की बात करूँ तो वियतनाम जो है, अब अगर मैं यहाँ की कैपिटल की बात करूँ, ठीक है, कैपिटल इसकी राजधानी आपका जो है हनोई इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का भी जो वियतनामी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और सरकार की बात करूँ, अभी यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन यहाँ का जो है अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में RN अग्रवाल का निधन हुए, कौन थे? गायक, पत्रकार, एरोस्पेस इंजीनियर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसको मैं टेलीग्राम में इसको जो है भी डाल गया था, ठीक है। तो हाल ही में जो है RN अग्रवाल, ठीक है, इनको जो है राम नारायण अग्रवाल भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इनका ओल्ड एज की वजह से इनको जो है डेथ हो गया है, ठीक है। एरोस्पेस के इंजीनियर थे। कहने का मतलब तो आप उनके जो महत्वपूर्ण योगदान, ब्रह्मोस मिसाइल सुने होंगे, ठीक है। इनका जो है इस जो है इसको डेवलप करने में इनका जो है बहुत ही जो है योगदान रहा था, ठीक है जी। और ये जो है यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो याद रखिए ब्रह्मोस इंजीनियर थे, ब्रह्मोस मिसाइल का जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है जी। तो एरोस्पेस इंजीनियर इनका हाल ही में इनके जो है ओल्ड एज की वजह से इनका डेथ हो गया है। इनको जो अग्नि मिसाइल, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, अग्नि मिसाइल के जनक भी इनको जो है कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम जो है इन्होंने लॉन्च किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, हमारे जो है अभी जो नए कृषि मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट में सेंट्रल लेवल में, ठीक है जी। तो इनको हाल ही में इनके द्वारा जो है किसान की बात रेडियो कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने, ठीक है, जो है जो एक रेडियो कार्यक्रम के तहत जो है किसानों के संवाद के लिए कृषि मंत्री जो है इन्होंने इस किसान से बात करने के लिए, ठीक है, उनके जो है समस्या का समाधान के लिए इन्होंने जो है उससे जुड़ने के लिए, समस्याओं को समझने के लिए इन्होंने, ठीक है, ये जो है हाल ही में
किसानों से बात, उनके समस्या खेती से संबंधित जो इनका निराकरण के लिए जो है शिवराज सिंह चौहान ने ये रेडियो कार्यक्रम इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराक का निधन हुआ है? तो ये जो है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय के जो है ठीक है, यहाँ के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये इनका जो है सालिंग मराक का जो है इनका डेथ हो गया, ठीक है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? तो अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री आपके कोनराड संगमा, ठीक, कोनराड संगमा जी यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री, ठीक है जी। तो ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के रह चुके हैं, इनका जो है डेथ हो गया है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में जो है इसका जो है आयोजित होगी? तो ये जो है जापान और भारत के बीच नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका जो है, और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा, और यहाँ के जो विदेश मंत्री है जापान, ये जो है बैठक जो है इनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें अलग अलग मुद्दों पे जो है, ठीक है, बात किया जाएगा। इसके अलावा अन्य देश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन, फ्रांस, अन्य देश के भी इसमें जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है, इस बैठक में। अमेरिका वगैरह देश इसमें जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इसमें रूस वगैरह इसमें जो है शामिल होंगे, ठीक है जी। जापान की बात करूँ, जापान की राजधानी है टोक्यो, फूमियो किशिदा यहाँ के जो है अभी प्रधानमंत्री, ठीक है जी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है कैनबरा में, ठीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पे जो है अलग अलग मुद्दों पे यहाँ भी बात किया गया है कैनबरा में। यहाँ के जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज़ यहाँ के जो है अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। और इसमें जो है यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गए कि जो जापान और भारत के बीच जो है बुलेट प्रूफ ट्रेन के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है विकसित भारत 2047 मुद्दों पे जो है बात किया जाएगा, ठीक, बुलेट प्रूफ ट्रेन और जो है रेलवे से अलग अलग मुद्दों पे जो है इस पर बात भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ऋषभ शेट्टी, याद रखिएगा। अब हाल ही में जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो है सूची जारी कर दी गई है, ठीक है। कौन सा क्रम है? 70वां, जिसमें बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया है, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दिया गया था, ठीक है। किसको कौन सा अवार्ड मिला है जाकर टेलीग्राम से देख लीजिए। इनकी जो मूवी आई थी कंतारा, याद रखिएगा, इनकी मूवी आई थी कंतारा मूवी के इनको जो है ऋषभ शेट्टी को उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको दिया गया है। और हिंदी फिल्म के लिए जो है गुलमोहर को दिया गया, ठीक है, और गुलमोहर को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी के लिए दिया गया है। बाकी अवार्ड से संबंधित अपडेट कर दिया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे NHPC, ठीक है, जिसको हम NHPC को किस नाम से जानते हैं? ये जो है जाने माने जो है हाइड्रो पावर जो है कंपनी है, ठीक है, जिसको बिजली उत्पादन पे जो है काम करती है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसी के जो है CMD के रूप में जो है जो राजकुमार चौधरी इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो हमारे भारत के जो गवर्नमेंट सेक्टर की नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1975 में स्थापना किया था। भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र के जो है कंपनी, ठीक है। इसी के जो CMD राजकुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।